सूर्या हसंदा फर्जी एनकाउंटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में आज राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, रविंद्र रॉय, राकेश प्रसाद, नवीन जायसवाल, सीपी सिंह, गणेश मिश्रा, विकास प्रीतम, गंगोत्री कुजूर, अशोक बड़ाई, योगेंद्र प्रताप सिंह, सरोज सिंह और सुनीता सिंह शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने सूर्या हसंदा की मौत को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि आप समाचार पत्रों एवं सूचना के अन्य माध्यमों से झारखंड के गोड्डा जिले में 11 अगस्त 2025 को हुए सूर्या हसंदा के कथित पुलिसिया एनकाउंटर सुनियोजित हत्या के मामले से भली भांति अवगत ही होंगे। यह मामला झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के राज में एक सामाजिक, राजनीतिक व क्षेत्र में लोकप्रिय आदिवासी व्यक्ति के साथ हुई नाइंसाफी की पराकाष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण है। एक सुनियोजित हत्या को पुलिसिया एनकाउंटर की शक्ल देने के मामले से पर्दा उठाने, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इसी गंभीर मामले की कई अहम पहलुओं को और पुलिस एवं राजनीतिक के अनैतिक गठबंधन से एक आदिवासी की मौत को हमारी पार्टी राज्य के इस ज्वलंत मामले की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है। सूर्या हसंदा को पुलिस 10 अगस्त को उनके रिश्तेदार के घर ग्राम नवाडीह, प्रखंड मोहनपुर, जिला देवघर से उठाती है और 11 अगस्त को ललमटिया महागामा में पुलिस एनकाउंटर दिखाकर उनकी हत्या कर देती है। मामले को लेकर पहले दिन से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला ही सवालों के घेरे में है। सूर्या हसंदा की मां और पत्नी ने इस मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सूर्या हसंदा की गिरफ्तारी के बाद ना तो उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और ना ही किसी सक्षम न्यायालय में ही पेश किया गया, जबकि सूर्या हसंदा टाइफाइड रोग से ग्रसित थे। वे वेलोर से इलाज कर लौटे थे। इस मामले में पुलिस अपना दामन बचाने के लिए सूर्या हसंदा को एक दुर्दांत अपराधी के रूप में पेश कर रही है, जबकि सूर्या हसंदा के जीवन का एक अन्य पहलू पुलिस के तमाम आरोपियों के सिरे से झुठला रहे हैं। सूर्या हसंदा अपराधी नहीं, संवेदनशील सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। सूर्या हसंदा एक बार नहीं बल्कि 4 बार बोरियो विधानसभा क्षेत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हुए चुनाव लड़ चुके थे। इतना ही नहीं, वे गोड्डा जिले के ललमटिया में चांद भैरव राजा विद्यालय संचालित कर एवं अन्य माध्यमों से सैकड़ों गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाते थे। जिस सूर्या हसंदा को पुलिस अपराधी बता रही है, माननीय न्यायालय ने उन्हें किसी मुकदमे में अपराधी नहीं माना है। पुलिस ने जिस 24 मुकदमों का जिक्र किया है, उसमें से 14 में वे बाइज्जत बरी हो चुके थे। 5 मुकदमे में वे जमानत पर थे और 5 में जमानत विचाराधीन था। स्वर्गीय सूर्या हसंदा को अब तक किसी भी न्यायालय ने अपराधी घोषित नहीं किया था, फिर भी उनकी जान ले ली गई। यह न्याय व्यवस्था पर सीधा सवाल है। सिर्फ मुकदमा होना या जेल जाना किसी को अपराधी साबित नहीं करता। बताया जाता है कि जहां सूर्या हसंदा का तथाकथित एनकाउंटर हुआ, वहां पत्रकार और स्थानीय लोगों को जाने नहीं दिया गया, लेकिन जब बॉडी उठाने के बाद लोग पहुंचे तो वहां जमीन पर एक बूंद भी खून नहीं था। भाजपा लगातार मांग कर रही है कि इस जघन्य अपराध की जांच सीबीआई से हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन राज्य सरकार इससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारी पार्टी ने केवल सदन में ही इस मामले को गंभीरता से नहीं उठाया, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की पूरी जमीनी रिपोर्ट तैयार करवाई है। रिपोर्ट में परिजनों, स्थानीय लोगों, उनके वकील से तमाम जानकारियां ली गई हैं। मैं परिजनों से मिलकर खुद सारी वस्तु स्थिति से अवगत हो चुका हूँ। मामले को राज्यसभा में सांसद श्री आदित्य साहू जी ने उठाया है। सूर्या हसंदा के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी संज्ञान ले चुका है। यह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, परंतु राज्य सरकार मामले का सच सामने नहीं लाना चाहती है। पूरी संभावना है कि गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर सूर्या हसंदा की हत्या की है। सूर्या हसंदा के फर्जी एनकाउंटर में मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि की भूमिका भी संदिग्ध है।
परिजनों और कई लोगों की आशंका है कि इस मामले में उनकी संलिप्तता रही है। लोगों और परिजनों को पूरी आशंका है कि राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हासंदा की साजिश के तहत सत्ताधारी दल माफिया के गठजोड़ ने पुलिस द्वारा हत्या को अंजाम दिया है। वे अवैध खनन और आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे, आदिवासी पहाड़िया बच्चियों पर दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा शोषण, बांग्लादेशी घुसपैठ सहित कई मोर्चों पर राज्य सरकार से जुड़े लोगों एवं प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आज हालात इतने भयावह है कि सूर्या के परिजन और उनके वकील भी दहशत में हैं। इनमें असुरक्षा की भावना घर कर चुकी है। जो स्थिति है कि राज्य सरकार की पुलिस और एजेंसी से कतई न्याय नहीं मिल सकता। मामले की सीबीआई जांच आवश्यक है। सरकार कुंभकर्णी निद्रा से तभी जागती है जब राजभवन या हाईकोर्ट द्वारा कोई निर्देश जारी होता है, अन्यथा इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और यह सारे नियम कायदों को रौंदने में विश्वास करती है। अतएव महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उपरोक्त मामले में राज्य सरकार की सीबीआई जांच कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही सूर्या हासंदा के परिजनों व वकील को सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देशित किया जाए।